गुड मॉर्निंग। कड़े मने मुंह दिख रहा। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और नए समय के साथ। तो मास्टर जी को, ईशांत को बिल्कुल तैयार करके खाना वाना खिला के उनको कर दिया था उनके रास्ते, और मैं हो ली थी अपने रास्ते, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम है। ये भी एक रास्ता है भाई, काम करने का भी एक रास्ता है। तो मैं लगी थी भाई उनके जाते ही अपने काम पे। और काम आज क्या था, जैसे कि मैंने कहा था कि अब धीरे धीरे भाई सारी गंदगी घर से निकालनी है जो इकट्ठी होगी एक महीने में, जून में, है ना। जून की छुट्टियों में तो धीरे धीरे डीप क्लीनिंग थोड़ी थोड़ी करूँगी, मतलब एकदम तो सारा काम नहीं करूँगी, फिर तो ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो धीरे धीरे ही करूँगी। आज मेरा जो काम है मेन किचन की क्लीनिंग है, वो भी भाई नीचे वाले जो कैबिन दिख रहे उनकी मैं क्लीनिंग करूँगी आज, डीप क्लीनिंग जो भी समझो, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम जो लगना है ना वो किचन में लगना है, बहुत सारा टाइम। तो फिलहाल तो मैं मतलब कि जो जैसे खाना वाना बनाया, गैस वगैरह सब्जी बनाई, गैस वगैरह साफ़ कर दूँ, क्योंकि अगर सल्फ साफ़ होगी तो फिर घर से साफ़ दिखता है। अगर मैं गैस को बीच में ही छोड़ देती ना, सल्फ बीच में छोड़ देती, तो फिर वो कच पच रहती भाई, लगता कि अभी बहुत काम पड़ा है। तो सल्फ साफ़ कर दी थी और बर्तन धो दिए भाई, इनको मैं बाहर ही सूखना रख दूँगी। और सबसे अच्छी बात है कि बर्तन भाई बाहर सूख भी जा, है ना। तो और खुले में बैठ कर आराम थे, फ्रेश हवा ताजी, क्योंकि सारे दिन तो भाई फिर गर्म रहा। तो ठीक है, जितना काम हो सका भाई अपना बाहर ही अपना संभाल लो, है ना। तो उसके बाद भाई मैं कपड़ कोट धोने लगी थी, रंग बिरंगे कपड़े लेकर बैठ गई थी अपनी। और सर्फ का जो पाउच है भाई, इब की बार गलती होगी भाई, मैं ना सर्फ एक्सेल यूज़ करूँ थी और वही मेरे हाथ लग रहा था और वही मैंने पसंद था। पता नहीं इब की बार मेरा क्या दिमाग ख़राब होया, मैं टाइड लेकर आई, जो कि मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और मैं सोच रही मैं इसने ख़त्म किस तरह करूँगी, क्योंकि वो 7 किलो का पैकेट है, तो इब इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होने का है ना। 7 किलो की पैकिंग है या, तो मैंने तो अपना वही सर्फ एक्सेल याद आ रहा है, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छा लगा। उससे सफाई क्लीनिंग जो भी है ना, उसका सारा वर्क बहुत अच्छा है इसके मुकाबले। चलो अब गलती होगी तो अब कुछ नहीं कर सकते। और भाई यो निकाल लूँ मैं सर्फ, 2 डब्बे भर लूँगी, क्योंकि बार तो फिर, है ना। और इसने फिर बंद करके ही रख दूँगी, क्योंकि जो इसकी खुशबू है ना फिर वो ना उड़ा, है ना, नहीं तो इसकी सारी फ्रेगनेंस हवा में उड़ जाएगी। एयर फ्राई हो जाएगी। एयर फ्राई हो जाएगी सारी इसकी जो फ्रेगनेंस है। तो इसने बाद में बंद कर रखूँगी भाई, ये तो मैं वही बकवास मार रही। वैसे यह बात तो सच है, अगर खुला रहेगा तो इसकी खुशबू उड़ जाएगी। अगर इसने मैं बंद कर दूँगी, सील कर दूँगी, या तो थोड़ा सा इसने गर्म चीज़ थे चिमटे ते पकड़ कर इसने बंद कर दूंगी, या फिर इस पर सेलो टेप लगा दूंगी इसके मुंह पर जहाँ से मैंने इसकी कटिंग करी, है ना। तो भाई कपड़े धो लूँ मैं, कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, तो मैंने सोचा कल मंगलवार है तो ये धो दूँ, फिर मशीन लगाने का झंझट नहीं रहता। वैसे मैंने सफ़ेद कपड़े ना अलग रख दिए, क्योंकि ईशांत के स्कूल शुरू हो गए, तो सफ़ेद कपड़े भी भाई ज़्यादा होया करेंगे। ईशांत की शर्ट वगैरह, है ना। मास्टर जी भी ज़्यादा वाइट कमीज पहनना पसंद करा, तो फिर मैं मशीन में ही धो दूँ, फिर मशीन में लगते दो दी उन्हें कपड़े में साफ़ सुथरे से दिखाऊँ और भी ज़्यादा। क्योंकि भाई क्योंकि जो वाइट कपड़े हैं ना, मैंने धुन देना थोड़ा सा अड़कस आवा, वैसे कोई बात नहीं है ऐसी। तो मैंने ये देखेंगे साइड में टांग दिए थे सारे छांट का ना वाइट कपड़े, मगर चलिए ना फिर रख दूँगी मैं अंदर। तो ये कपड़े मेरे धोए गए थे, क्योंकि मशीन के चक्कर में भाई मेरा खासा टाइम वेस्ट हो जाता। मैंने फटाफट भाई आते ही 2 का घेर दिए, फिर इतने से कपड़े तब भाई मैं क्या मशीन लगाऊं, है ना। तो इस कर का तो कपड़े मेरे धोए गए, और इसके बाद देखूंगी भाई मैं क्या अगला काम मेरा क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बस वैसे अगला काम तो मेरा किचन का ही रहेगा, क्योंकि किचन का जो भाई निचले वाले बॉक्स है ना, मैं बहुत मतलब कि उनमें कचरा इतना चला गया ना, तो वो साफ़ करना मैंने किसी तरह क्या भाई अपने आप ही करूँगी, किसी तरह क्यों करूँगी। तो यही है आज की हमारी दास्तां। तो साथ के साथ भाई मैं सूखना डाल दूँ, क्योंकि आजकल ना भाई कपड़े जो है ना सूखने में बहुत टाइम लगावा। पता क्यों लगावा, क्योंकि आजकल जो मॉइस्चर है ना वो रहा ज़्यादातर
है ना, तो फिर कपड़े ठीक से सूख नहीं पाते। अगर धूप अच्छी खासी है तो सूख जाएंगे, पर इधर मेरे ख्याल से धूप बहुत कम ही लगा है ना, फिर भी सांझ तक सूख जाएंगे। भी सवेर का टाइम है, अब तुमने देख ही लिया। ये भी मास्टर गया, मैं सल्फ साफ कर ही 2-4 बासन मांजे। ये भी सवेर का ही टाइम है भाई, ज़्यादा 8 बज रहे होंगे। पक्का टाइम तो मैंने नहीं पता, पर मैंने लग रहा है, जहाँ लग मेरा ख्याल है कि 8 बज रहे होंगे। अब चलो भाई अंदर ने, तो सबसे पहले भाई जाइए कूलर भी ठेकेदार देंगे। कूलर की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है अब जा, तो कूलर ने ठेकेदार देंगे। वैसे भी कूलर हम थोड़ा बहुत चलावा थे, वो नहीं हमने कूलर कालर चलाया थोड़ा बहुत। कई बार अगर ईशांत अपने कमरे में बैठा होता ना तो चला लेता हो कूलर कालर, या फिर यहाँ बैठा हुआ था तो इसकी भी भीड़ भड़ाका सो रहा था, तो मैंने बाहर काट दिया। और उसने कह दी भाई किसी ने, और इस कूलर ने भाई ठहले जो जब ने इसकी ज़रूरत नहीं रही। उसके बाद मैं गई थी किचन में, तो यहाँ का भैया मैं बताऊँ था नहीं, यहाँ का ना इतना गंदा था सारे का, एक बॉक्स का नहीं सारे बॉक्स जितने भी थे ना, सारा में इतनी मिट्टी कचरा, यूँ नहीं समझ आता यू जा तो जा किस तरह जा, है ना। बंद रहा नहीं सारी देर फिर भी। तो यहाँ से भाई ये मैं जाले तारने वाला वो ले आई थी, क्या बोलना है इसने तुम, मैंने नहीं पता क्या बोलते होंगे, पर मैं हम तो इसने यूँ ही बोलते जाला तारने वाला। तो इसने ले आई थी मैं इससे जाले जूले तो क्या थे यहाँ पर, मिट्टी बहुत थी भाई। और मतलब कि पंखा चलाना भूल गई थी, तो उठने की हिम्मत नहीं थी, बैठी ने ही पंखा चला दिया। तो ये भी मैं तुमने भी दिखाऊंगी भाई। इससे थोड़ा सा यूँ आसान हो गया भाई कि जो अपना मैं अंदर तक तो नहीं जा सकूँ थी। अब मैंने देख दोगे मैं कितनी बड़ी हूँ कि मैं इस बॉक्स के नीचे तो नहीं जा सकूँ थी, है ना। तो मैंने इससे ना सारी जितनी भी धूल मिट्टी थी, मेरे दिमाग ने काम करा, है ना। अगर मैं मतलब कि सोचती झाड़ू ते साफ़ कर दूँ तो झाड़ू ते इतने अच्छे थे साफ़ नहीं हुआ था जितने अच्छे थे इसते हो गया ना। सारा कूड़ा कचरा सारा खींच लिया भाई। यह भी एक ट्रिक है भाई, ट्रिक। हाँ देखो कितनी, तुम देख रहे होगे ना कितनी धूल मिट्टी लिकड़ी, तुमने कम दिख रही वीडियो में, अगर तुम रियल में देखा थे ना इसने तो ये बहुत सारी थी भाई, बहुत सारी। तो एक साइड से साफ़ हो गया, तो मैंने ये 3-4 बॉक्स हैं भाई, इन तीनों चारों साफ़ करने। और फिर मैं सोच रही थी उधर से किस तरह करूँ, तो फिर वो वाला खोल का ना तो उधर से भी सारी साफ़ सफाई कर देंगे। तो आज किचन की जिम्मेदारी ली थी मैंने, और कल की जिम्मेदारी मेरी पता नहीं क्या रहा। कल का दिन होगा भाई, तभी पता चलेगा कि कल मैं क्या करूँगी, क्योंकि घर में धीरे धीरे कर ना काफ़ी सारी डस्टिंग करने की जो होगी, डीप क्लीनिंग करने की जो होगी ना, वह धीरे धीरे करूँगी, है ना। तभी मतलब कि सही होगा सिस्टम। एक बार तो मैंने टाइम लगागा सारी साफ सफाई सेटिंग करने में। तो किचन की साफ सफाई कर दो ना भाई, मेरा एक फायदा और हो गया, मेरे खोया हुआ सामान मिल गया। देखो यो पलटे ना मैं सारे में ढूंढ रही थी, आखिरकार यो पलटा गया तो गया कहाँ गया। यहाँ ते पलटा क्या, चम्मच क्या भाई, बहुत सारा सामान निकला। तो वही मैं कह रही ना, यहाँ की साफ सफाई कर रहे ना, मतलब कि 1 महीना निकल गया आराम से। फिर तो मैंने पता रहा भाई कोई चीज़ गिरी तो मैं तुरंत उठा लूँ। अगर ईशांत पते या मास्टर जी पते गिर गई तो फिर मैंने उस चीज़ का पता नहीं होता। मैं इस पलटे ने भाई सारी जगह ढूंढ दिया, एक लकड़ी वाला और एक स्टील वाला, दोनों ही ये दोनों पलटे भाई, क्योंकि इनकी जरूरत बहुत पड़ा। तो मैं इन्हें ढूंढ कर ना पागल हो गया कि कहाँ गए। तो मेरे भी दिमाग ने काम नहीं करा कि मैं नीचा तो देखूँ, एक कई बार नीचा गिर जा।
तो आज सफाई करी तो ये पलटे भी मिल गए, तो मेरा खोया हुआ सामान भी था ना वो भी आज मिल गया। देख लिया था हमने क्या क्या मेरा खोया गया था और क्या क्या मिल गया। तो यही है भाई, तो जब तक अपने आप भाई किसी कोई भी सामान है ना, अपने आप हाथ ना निकालना किसी भी चीज़ माने सामान माने, तब तक पता ही नहीं चलता कि हमारा कौन सा सामान कहाँ रखा कहाँ ते हमें हमने मिलागा। बस यही एक मेन वो था। और चलो शुक्र है आज मेरा यो काम तो हो गया कि पलटा। मेरे दिमाग में रोज यह बात तो जरूर रहा थी आखिर हमारा पलटा गया तो गया, कहाँ गया कहाँ गया। एक नहीं दोनों, क्योंकि लकड़ी वाले चश्मा नहीं पलटा, क्योंकि लकड़ी वाले पलटे की भी मैंने बहुत ज़रूरत पड़ा थी इस कर का। तो यो खैर मैंने अब मिल गए है ना। और जैसे कि भाई सफाई करते करते मैं पहुंच गई अपने यो लास्ट सेकंड पर है ना, क्योंकि लास्ट वाला तो इधर सीक वाले साइड का रहा ना। तो देखो मतलब कि एक नहीं भाई, सारे जितने भी बॉक्स बने हुए थे ना सब मत भाई बहुत कबाड़ निकले, बहुत कबाड़। ये सारे डब्बे सब्बे मैंने बाहर निकाल दिए थे ना, तो अब मैंने अंदर जहाँ इनकी जगह थी ना वहीं खसका दूंगी। फिलहाल तो मतलब कि डब्बे सब्बे जितने भी हैं टोटली धोने की हो रही, क्योंकि जो ग्रोसरी का सामान आया था ना डब्बे में की बार यूं ही उल्ट फुल्ट कर दिया था, यानी कि डब्बे में बिना धोए ऐसे ही डाल दिए थे। उनकी साफ सफाई नहीं हुई थी जल्दबाजी के चक्कर में, बिजी होने के चक्कर में है ना। तो इस कर का और मैंने ना भाई एक पेंच चाहिए था, तो मेरे याद आ गया कि यो किल्ला का डब्बा है भाई, इसमें ना बहुत सारी किल्ला पड़ी छोटी बड़ी जैसी भी चाहिए हो। तो मैंने एक छोटा सा पेंच चाहिए था और वो मिल नहीं रहा था, तो खासी मुशक्क़त के बाद भाई वो पेंच मैंने मिल गया था। और वो ना आज की वीडियो में तो मैं भूल ही गई यो पेंच कौन सा था कहाँ मैंने लगाया था, वो मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगी था मैंने कौन सा पेंच ढूंढा था और क्या चीज़ उससे मैंने सेट करी थी है ना। तो लास्ट अपना रह गया था यो सिक वाला एरिया है ना। तो यो देखो भाई यो सिर्फ मेरी रसोई मत भाई, और जो बॉक्स है ना उनके अंदर तो इतना कचरा निकला यो कबाड़ है ना। ये भी तो सीक वाला एरिया बाकी बचा, तो मैं सोच रही भी लगे हाथ ना जब मैंने सारा ही कर दिया, तो यो सीक वाला एरिया भी मैं अपना साफ कर दूंगी। टाइम तो देखो लगा, कोई भी काम है मैंने यहाँ ना बहुत सारा टाइम लग गया था। और यो काम भाई ऐसा ही है, थोड़ा सा ब्रिकी का काम है, इसमें टाइम लगी जा है ना। तो अगर अपने आप से हम काम करा तो उसमें टाइम लगा, अगर कोई काम वाली हो है ना मेड रखी हुई तो वो इस तरह काम नहीं करेगी भाई, ये इस तरह के काम अपने आप ही खुद ते ही करने पड़ा। तो मैंने तो पता नहीं भाई लोग अपने घर का जिन्हें मेड मूड लगा रखी किस तरह अपने घर का काम कर दी होंगी किस तरह नहीं कर दी होंगी, पर मेरा तो भाई जी नहीं लगता। मैंने सच्ची मतलब कई दिनों तो यूँ रहता हाय मैंने किचन साफ़ करनी, मैंने देख देख के ही अपने आप ना यूँ रहता हाय ना किचन साफ़ नहीं है मेरी, ना किचन साफ़ नहीं हो रही। तो मतलब आज जो ईशान तो वैसे तो भाई बीच में बरसात होती रही तो ईशान तो एक ही दिन स्कूल में गया था, और अब तो मौसम ठीक है, अब तो खैर यही क्या अब तो रोज़ ही अपना स्कूल में चलते रहा, तो अपना धीरे धीरे अपना यो जितना भी काम है सारा समेट लेंगे है ना। तो यहाँ तो मैंने पाइप लगाया का भाई बहुत गंद निकला था, बहुत गंद सीक के कानी थे भी ना बहुत गंद निकला था। पाइप लगाया का धो दिया था अच्छे थे सीक वाला एरिया तो मैंने। और यहाँ भाई फिर आ गई थी पोचा लगाने की बारी, क्योंकि किचन ने साफ़ कर फिर उसके बाद मैं बाकी का काम करूँगी। बस यूँ जगह किचन ने एक साइड कर दूँगी भी हाँ किचन का मेरा काम हो गया। और जो बाकी कई किचन का जो काम रह गया मैंने डब्बे डुब्बे भाई बदला सदली करके ना एक दो एक का राशन उसमें डाल दिया जो साफ़ है, तो इस करके मैं एक दो डब्बा अपना रोज़ धो देंगे है ना। तो मैंने लग रहा है भाई किचन के जो जितने भी डब्बे हैं राशन वाले ना वे भी कहीं ना कहीं गंदे हो रहे, तो एक एक करके भाई रोज़ दो, अगर मैं दो डब्बे दूंगी ना तो भी मैं साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद आएगी थी भाई मैं ये झाड़ा पोछी करन, यहाँ सी झाड़ा पोछी करन तो किचन का काम नबेड़ का काम बहुत सारे हो जम बहुत सारे, मतलब पता ही नहीं रहता भाई जब काम निपटा ना फिर न दो का जब पड़ा ना बंदा फिर पता नहीं रहता भाई हाय। बस फिर तो यूँ लगा कि इब मतलब कि जन्नत में गई या जूनी अपनी इब्जा मिली हमने नहीं तो इतना काम पूछो मत है ना। तो हालांकि सारे घर मैंने पोचे पाचे लगने थे, डस्ट झाड़ा फुंछी बेडशीट वगैरह ठीक करनी, बहुत सारे काम हो जाए भाई। तो इन्हें समेटना बहुत मुश्किल हुआ और टाइम तो लगा ही है भाई।
है ना। तो इसके बाद मैंने झाड़ू उठा लिया था, यहाँ पे सारा झाड़ा जूड़ा कर दी थी मैंने, झाड़ा फुंसी कर दी थी जो भी करना था। और उसके बाद भाई झाड़ू निकाल दिया था। झाड़ू के बाद भाई फिर अपना काम हो जाएगा पोछा लगाने का। पोछा भी भाई रोज ही लगाना पड़ा, झाड़ू भी रोज लगाना पड़ा, रोटी कपड़े लत्ते ये तो अपने रोज के ही काम है भाई, इनकी कोई गिनती नहीं है काम की। तो मैं वाइपर में भाई पोछा फंसा कर ले आई थी। मैंने तो ये ना, मैं एडिटिंग कर रही और मैंने यूं लग रहा है भाई मैं ये सारे काम ये भी कर रही कि मैं इतना थक गई, मैं ये भी ये काम कर रही सारे के सारे। और फाइनली भाई मैं अपने मतलब कि फाइनली सारा काम यहाँ मैं अपना समाप्त कर चुकी हूँ। बस मेरा नहाने का काम रह गया भाई, और फिर उसके बाद मैं लाइव आ जाऊँगी। ठीक है, ओके बाय बाय टाटा।